हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। और आज हम बात करेंगे बहुत ही कमाल की ट्रिक की जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें काम आती है बहुत लेंथी सवालों को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की हमारी ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि इनका सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है और उसके बाद हम इसकी ट्रिक याद करेंगे कि ट्रिक से हम इसको कितने आसानी से और कितने कम टाइम में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को इस टाइप से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स डिनोमिनेटर और फिर b टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये a और b क्या है, a और b कुछ कांस्टेंट हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि भाई इंटीग्रेशन हमें इस सवाल का करना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में आया हमारे पास a साथ में डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये कैंसिल आउट हो गया। a कांस्टेंट है तो यहाँ पे केवल 1 बच गया और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है क्या आएगा। यहाँ पे हमारे पास आया कि डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइड में डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास dt बन जाएगा। तो dt बाई टी और वो क्या आएगा हमारे पास log t बन जाएगा। तो हमारे पास जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा ax प्लस बी ऑफ log फिर डिनोमिनेटर और फिर कुछ कांस्टेंट c जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब हमारा काम क्या है कि हमें a और b ही निकालने होते हैं कि ये a और b कैसे हम निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे, देखो जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको हम क्या लिख रहे हैं, हम a टाइम्स डिनोमिनेटर और फिर b टाइम्स यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये लिख रहे हैं। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो हम कंपेयर करेंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आएगा कंपेयर करने के बाद कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो ac प्लस bd आएगा। फिर हमारे पास AD माइनस BC किसके बराबर आएगा, B के बराबर। हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे कि हमें A और B को फाइंड करना है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन, वेरिएबल कौन है हमारे पास A और B, क्योंकि A और B हम फाइंड करना चाहते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मान लो कि हमने इसको D से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे D से मल्टीप्लाई किया पहली इक्वेशन को और फिर हमने C से मल्टीप्लाई किया दूसरी इक्वेशन को, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक बार माइनस करेंगे और एक बार ऐड करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। जैसे हमारे पास b की वैल्यू क्या आई, AD माइनस BC और डिवाइड में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या आई हमारे पास AC प्लस BD डिवाइड में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे याद रखें हम। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक में क्या है कि जब हमारे पास इस टाइप का सवाल हो कि a cos x प्लस b sin x डिवाइड में क्या है c cos x प्लस d sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे न्यूमरेटर में है और वही फंक्शन हमारे डिनोमिनेटर में है, तो हम इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग, और लॉग के अंदर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे लिए जो अब मेन काम होगा ना वो a और b को फाइंड करना है। अब a और b को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास कि a के लिए हम बोलेंगे कि यहां से हम a और फिर c, a और c दोनों का प्रोडक्ट प्लस में b और d, तो a क्या आ रहा है हमारे पास a इंटू सी प्लस में b इंटू डी, और डिवाइड में क्या आएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। जब भी हम a और b निकालेंगे ना तो डिवाइड में दोनों में सेम रहेगा। यहां भी देखो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब b कैसे निकालेंगे, b निकालेंगे AD माइनस में BC। अब ये ध्यान रखना है कि a किसको ले रहे हैं हम, न्यूमरेटर में जो कोस का कोएफिशिएंट है उसको ले रहे हैं a, तो ये हम मिस्टेक ना कर दे कि a किसी और को ले लें। a किसको लेना है, हमें कोस के कोएफिशिएंट को a लेना है, b साइन का कोएफिशिएंट है, और डिवाइड में c किसको ले रहे हैं हम, कोस के कोएफिशिएंट को, और d किसको ले रहे हैं, साइन के कोएफिशिएंट को। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, a की वैल्यू क्या आएगी ac प्लस bd डिवाइड में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या आएगी AD माइनस BC डिवाइड में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो चलिए आपके लिए होमवर्क के लिए हमारे पास सवाल हैं, इन सवालों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास एक है 2 cos x माइनस 3 sin x और डिवाइड में 4 cos x प्लस 5 sin x। तो हम यहाँ पे a और b देख सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 5। तो हमें जो ट्रिक हमने करी थी उस ट्रिक को अप्लाई करके हम दोनों को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।